आज हम ऐसी फिल्म का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने रिलीज होते ही पूरे बॉलीवुड में तहलकी मचा दिया। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं मर्दानी 3 की। ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो जराइम की अंधी दुनिया को बेनकाब करती है। इस सीरीज की खास बात यह है कि यहाँ एक बहादुर खातून पुलिस ऑफिसर अकेली ही खतरनाक मुजरिमों के खिलाफ जंग लड़ती है, और इस बार दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, ज़हीन और बेरहम है। यही वजह है कि अगर आपने उस फिल्म को आखिर तक नहीं देखा तो आप एक जबरदस्त थ्रिलर तजर्बा खो सकते हैं। कहानी शुरू होती है एक बड़े भारतीय शहर से, जहां अचानक नौजवान लड़कियों के अगवा के वाकयात तेजी से बढ़ने लगते हैं। पुलिस कई दिनों तक कोशिश करती है मगर किसी मुजरिम तक नहीं पहुंच पाती। मीडिया में शोर मच जाता है और अवाम में खौफ फैल जाता है। यहीं से हमारी कहानी की मरकजी किरदार बहादुर पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी राव मैदान में आती हैं। शिवानी एक ऐसी ऑफिसर हैं जो न सिर्फ ज़हीन हैं बल्कि मुजरिमों की नफ्सियात को भी अच्छी तरह समझती हैं। वो केस को हाथ में लेते ही फौरन अंदाजा लगा लेती हैं कि ये आम अगवा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मुजरमाना नेटवर्क की कारस्तानी है। तहकीकात के दौरान शिवानी को कई अजीब सुराग मिलते हैं। हर अगवा के बाद मुजरिम कोई ऐसा निशान छोड़ता है जो बज़ाहिर बेमानी लगता है, मगर शिवानी को महसूस होता है कि इन निशानात के पीछे एक खफिया पैगाम छिपा हुआ है। इसी दौरान एक अहम गवाह सामने आता है जो बताता है कि उसने कुछ मशकूक लोगों को शहर के बाहर एक पुराने फैक्ट्री एरिया में देखा था। शिवानी फौरन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है, लेकिन जब वो फैक्ट्री के अंदर दाखिल होते हैं तो वहां सिर्फ खाली कमरों और टूटे हुए सामान के अलावा कुछ नहीं मिलता। मगर अचानक शिवानी को एक खफिया तह खाना मिलता है जहां से कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो साबित करते हैं कि ये पूरा शहर एक बड़े इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क के कब्जे में है। यहां पहली बार फिल्म का असल वलन सामने आता है, एक नहायत ज़हीन और सफाक मुजरिम जो खुद को हमेशा पर्दे के पीछे रखता है। उसका मकसद सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ताकत हासिल करना है, और उसने पूरे सिस्टम में अपने आदमी बैठा रखे हैं। शिवानी अब समझ जाती है कि ये जंग सिर्फ एक मुजरिम के खिलाफ नहीं बल्कि एक पूरे माफिया नेटवर्क के खिलाफ है। मगर वो पीछे हटने वालों में से नहीं। वो फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करके ही दम लेगी। लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब पहुंचती है खतरा भी बढ़ता जाता है। मुजरिम उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा होता है, और एक दिन वो शिवानी को बराह रास्त चीलिंग कर देता है। अब ये सिर्फ एक पुलिस केस नहीं रहता बल्कि एक जहनी जंग बन जाती है। एक तरफ कानून की मुहाफिज शिवानी और दूसरी तरफ एक ऐसा मुजरिम जो हर कदम पहले सोचकर चलता है। यहां से कहानी मजीद खतरनाक मोड़ लेती है। इस करपट सेगमेंट तो दौरानिया 84 मिनट। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां शिवानी को एहसास होता है कि दुश्मन इससे कई कदम आगे चल रहा है। हर बार जब वो किसी सुराग तक पहुंचती है तो मुजरिम पहले ही वहां से गायब हो चुका होता है। एक दिन शिवानी को एक खफिया पैगाम मिलता है जिसमें एक मकाम का जिक्र होता है। वो फौरन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है, मगर यह दरअसल एक जाल होता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं चारों तरफ से हमला हो जाता है। एक जबरदस्त एक्शन सीन शुरू होता है जहां शिवानी अपनी बहादुरी और तरबियत का भरपूर मुजाहिरा करती है। वो कई मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेती है, मगर असल मास्टरमाइंड फिर भी फरार हो जाता है। तहकीकात के दौरान शिवानी को एक हैरान कुन हकीकत का पता चलता है। इस पूरे नेटवर्क के पीछे सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि कई ताकतवर लोग शामिल हैं, जिनमें कुछ बासर कारोबारी शख्सियात भी हैं। यही वजह है कि पुलिस अब तक उन तक नहीं पहुंच पाई, मगर शिवानी हिम्मत नहीं हारती। वो एक खफिया मंसूबा बनाती है। वो जानबूझकर मीडिया में एक झूठी खबर फैलाती है ताकि मुजरिम खुद सामने आने पर मजबूर हो जाए। इस मंसूबे का नतीजा निकलता है फिल्म के आखिरी हिस्से में एक सनसान गोदाम में शिवानी और असल वलन के दरमियान आखिरी मुकाबला होता है। ये सिर्फ जिस्मानी लड़ाई नहीं बल्कि जहानत की जंग भी होती है। वलन शिवानी को बताता है कि इसका मकसद दुनिया को कंट्रोल करना था और इंसानों को सिर्फ एक कारोबार समझना था, मगर शिवानी उसे जवाब देती है कि कानून और इंसाफ हमेशा जुर्म से ज्यादा ताकतवर होते हैं। आखिरकार एक खतरनाक लड़ाई के बाद शिवानी इस मुजरिम को गिरफ्तार कर लेती है और पूरा नेटवर्क बेनकाब हो जाता है। अगवा की गई लड़कियों को आजाद करा लिया जाता है और शहर में सुकून वापस आ जाता है।
फिल्म हमें ये सबक देती है कि अगर एक ईमानदार इंसान हिम्मत ना हारे तो वो बड़े से बड़े जराइम के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई एक्शन सीन हकीकी लोकेशंस पर फिल्माए गए थे ताकि कहानी ज्यादा हकीकत के करीब लगे। डायरेक्टर का मकसद यही था कि नाजरीन को एक ऐसा तजुर्बा दिया जाए जो हकीकत और थ्रिल दोनों को यकजा करे। इसी वजह से मर्दानी 3 न सिर्फ एक एक्शन फिल्म है बल्कि एक मजबूत पैगाम भी देती है कि माशरे में इंसाफ के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए।